और चलिए सीधा रुख करते हैं। इस वक्त बिहार से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर प्रश्न पत्र पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल कश्मीर को अलग देश बताया गया है। 7वीं क्लास में पूछा गया है सवाल। किशनगंज के सरकारी स्कूल का मामला है, जहां के अंग्रेजी के पर्चे में सवाल किया गया और कश्मीर को लेकर यह सवाल किया गया। कश्मीर को अलग देश बताया। इस पर अब विपक्ष ने जहां निशाना साधा है, तो वहीं इस पर बिहार के शिक्षा मंत्री का जवाब भी आया है। बता दें आपको कि दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किशनगंज बिहार के सरकारी स्कूल का मामला है, जहां पर 7वीं क्लास के अंग्रेजी का पेपर था और उसमें लिखा गया है कश्मीर को अलग देश। और इसी को लेकर अब पूरा बवाल मचा हुआ है। विपक्ष ने मोर्चा खोल लिया है सरकार के खिलाफ। वहीं सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री की सफाई आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की ये भी बता दें आपको कि इस घटना के बाद सरकार तुरंत एक्शन में आई है और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन यह बवाल जल्द थमता नहीं दिख रहा है। 7वीं क्लास के पर्चे में जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो सवाल किया जा रहा है, उसके ऊपर अब विपक्ष लामबंद है और विपक्ष ने आरोपों की बौछार लगा दी है सरकार की तरफ। शिक्षा मंत्री की सफाई से काम नहीं चल रहा है। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं कि आखिर ये त्रुटि कहां से हुई है। बिहार के स्कूल में देश विरोधी सवाल के बाद अब जो सियासी बवाल मचा हुआ है, बीजेपी ने सरकार पर वार किया, तो बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने सफाई में क्या कहा, आप भी सुनिए। सरकारी जो हाफ ईयरली एग्जाम होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है कि चाइना में रहने वालों को अगर चाइनीज कहते हैं तो इंग्लैंड में रहने वालों को क्या कहते हैं, नेपाल में रहने वालों को क्या कहते हैं, कश्मीर में रहने वालों को क्या कहते हैं और भारत में रहने वालों को क्या कहते हैं। इस तरह का प्रश्न पूछना यह बताता है कि बिहार सरकार के अफसर पूरे तौर पर पीएफआई की गतिविधियों में संलिप्त है। ये जो गलती जिसने भी अधिकारी की है, बड़े से बड़े अधिकारी हों, ये चूक हो चाहे जो हो, ये चूक नहीं माना जाएगा। उस पर कार्रवाई होगी। जांच हो रही है, डीएम साहब से लगातार संपर्क में है। डीएम साहब को कह दिया गया जांच करके अविलंब प्रतिवेदन देने के। आपको लगता है कोई जानबूझ के कर सकता है यह हरकत? बावजूद भी जाने में करे अनजाने में करे, वो कार्रवाई के लिए है, कार्रवाई होगी। और चलिए इस खबर पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी रजनीश जुड़ गए मेरे साथ। रजनीश, सरकारी स्कूल का मामला, इतनी बड़ी चूक अगर हुई तो हुई कैसे? कैसे कोई इस तरह से खिलवाड़ कर सकता है? ये न सिर्फ बच्चों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ है, बल्कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह के सवाल पर्चे बना रहे हैं? नावेद, देखिए सवाल बार बार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इशारे साजिश की ओर हो रहे हैं। ये इशारा किया जा रहा है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्योंकि ये पहला मौका नहीं। और नावेद, आप जानते हैं कि बिहार के जो सीमांचल का इलाका है, पहले भी समानांतर व्यवस्था को लेकर चर्चा में रहा। कैसे जुमे के दिन यहाँ पर सरकारी विद्यालय बंद कर दिए जाते हैं, इतवार के दिन विद्यालय खोल दिए जाते हैं। यहाँ पर एक अलग व्यवस्था शिक्षा विभाग के द्वारा चलाई जाती रही है और इसको लेकर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है इसमें बदलाव किया जाएगा। और जिस तरीके से 7वीं के बच्चों से पूछा जा रहा है कि नेपाल में रहने वालों को क्या कहते हैं, इंग्लैंड में रहने वालों को क्या कहते हैं, भारत में रहने वालों को क्या कहते हैं और कश्मीर में रहने वालों को क्या कहते हैं, देखिए मिस प्रिंटिंग नहीं है, ये चूक तो बिल्कुल नहीं दिखती है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन देखेंगे और क्वेश्चन पेपर देखेंगे नावेद, तो ये जो ऑप्शन है कश्मीर वाले, ये बीच में है। यानी उन्होंने 5 देशों के बारे में पूछा है, तो चौथे नंबर पर कश्मीर है। यानी इंटेंशनली इस क्वेश्चन को पुट किया गया और उसके ठीक नीचे इंडिया लिखा है कि इंडिया में रहने वालों को क्या कहेंगे, वहां के सिटीजन को क्या कहेंगे। तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये सोच समझ के किया गया है, चूक का मामला तो नहीं दिखता है। और जो भी जवाब दे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों को इस तरह से क्या बिहार में जो शिक्षा विभाग है उसमें कोई अलग सिलेबस पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, एक अलग ही सिस्टम डेवलप हो गया है? देखिए, ये जो सवाल, जिस तरह के सवाल पूछे गए, इससे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कुछ लोग जरूर ऐसा है जो ऐसा सातिराना खेल खेल रहे हैं। सरकार ये कह रही है हम जांच करवाएंगे। 2017 में उन्हीं इलाकों में इस तरह के सवाल एक बार और पूछे गए थे, सेम यही क्वेश्चन था और उस वक्त भी जांच की बात की गई थी, लेकिन जो कल्प्रिट थे वो सामने नहीं आए थे नावेद। और इस बार फिर जांच की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि वाकई इसके पीछे जो लोग दोषी हैं वो सामने कब तक लाए जाते हैं, सरकार क्या कार्रवाई करती है। बीजेपी कह रही है कि जेडी और आरजेडी के रहते हैं कार्रवाई नहीं हो पाएगी, मगर देखना है कि सरकार इसमें कितना दृढ़ संकल्प है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरह से, उनकी बौद्धिक क्षमता के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जी।